मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम में तरक्की करें और प्रभु के वचन को सुनकर जो प्रभु की खास योजना है, प्रभु चाहता क्या है, हम उसको जान सकें। हम बहुत कुछ जानते हैं, ये काफ़ी नहीं है, और जो रहती हमारी ज़िंदगी है उसमें बहुत कुछ जानना सीखना अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ देख लिया, ये काफ़ी नहीं है। बस प्रभु के वचन को पढ़कर सुनकर उस पर हर रोज़ अमल करना, और अमल करने के बाद जब हम अपने जीवन में चलते जाएंगे, एक दिन हमको नई पृथ्वी देखनी अभी बाकी है। इसलिए यदि आज हम प्रभु के वचन को पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आने वाला कल हमारे लिए जाहिलता का नहीं होगा, आने वाला कल हमारे लिए बरकत का बायस होगा। यदि आज हम ध्यान से सुनते हैं तो आने वाला कल हमारे लिए बेबरकती का नहीं, आने वाला कल हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत और आशीषों का होगा। और यदि आज हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपनी खुदगर्जी को नहीं छोड़ते, तो आने वाला कल जैसे पहले बीत रहा है वैसे आने वाला कल और भी हमारे लिए खतरे का हो सकता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें यूँ कहता है कि ध्यान से सुनो कि प्रभु का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए आइए आज हम प्रभु के वचन में से विश्वास के बारे में, प्रभु के वचन में से जो बहुत जगह विश्वास की जो बात की है, पूरी बाइबल ही विश्वास के बारे में हम सभी को दर्शाती है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानिया का खत उसका 11 बाब उसकी 6 आयत 6 वर्ज, उसमें लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। पहले हमने इस बात को समझना है कि जो पहली बात की है इस आयत में, ये जो 11वां चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, ये पूरा विश्वास के बारे में है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में जो रुमाल रहता है, मोबाइल रहता है, यदि वो खो जाए तो आप दूसरा खरीद लेते हो या खरीद सकते हो। आपके घर में कई चीज़ें आपके घर में से चली जाएं या कोई ले जाए तो आप नहीं खरीद सकते हो या खरीद लेते हो। और याद रखना, नया घर पुराना चला जाए नया खरीद सकते हो, पर एक बात याद रखना, ईमान आप कभी भी खरीद नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें आपके, बहुत सी वस्तुएं आपके हाथ में से, आपकी ज़िंदगी में से चली जाएं, खो जाएं, आप उनको दोबारा ले सकते हो, पर ईमान यदि किसी का खो जाए तो वो मिलना दोबारा बहुत ज़रूरी है और इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि जो बहुत सारे गलत विचार हमारी ज़िंदगी में, गलत विचार, गलत कर्म, गलत बातें, गलत बोलना, ये ईमान यानी विश्वास ना होने की ही वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ रहता है। हमने ये बहुत ज़रूरी इस बात को जानना है कि बहुत कुछ खरीद सकते हैं पर विश्वास कभी खरीदा नहीं जाता। इसलिए हमको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
किस बात पर विश्वास, किस लिए विश्वास, ये आपने पूरे ध्यान से इस वचन को सुनना है। जैसे बहुत से लोग प्रभु के घर में, चर्च में, प्रभु के भवन में संगत करते हैं और दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं और एक उम्मीद रख के अपने अंदर वो संगत करते हैं, एक उम्मीद रख के अपने अंदर वो बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चर्च में जाते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद होती है कि मैंने जे मेरा जो बच्चा है जे प्रभु के काम लिए ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, मुझे जे उम्मीद है कि एक दिन जे प्रभु के काम के लिए बहुत बड़ी प्रभु की योजना जो है वो पूरी होगी और उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ सेवा का कर्म भी करते हैं, एक उम्मीद रखते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो उम्मीद है ना, उम्मीद की वैल्यू विश्वास के साथ है। यदि आपके अंदर अकेली उम्मीद है ना तो विश्वास नहीं है, तो उम्मीद की कोई वैल्यू नहीं है, उम्मीद कुछ भी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो जिस जिंदगी के अंदर, जिस ईमानदार के अंदर उम्मीद का दिया जलता है, उम्मीद का दिया जलता है, उम्मीद का दिया जो दीपक है ना, वो कभी भी किसी तरफ से भी कोई भी आंधी या तूफान जब भी आएगा तो वो जो दीपक है वो बुझ जाता है। जैसे हम मरकुस की अंजील में पढ़ते हैं, उसका 4 चैप्टर यानी 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बीच में 35 के आगे जो लिखा है, 35 वर्ष से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु के साथ बेड़ी में बैठकर उसके साथ चले गए। पर एक बात याद रखना, शायद उनको कोई उम्मीद हो ये कि हम भी प्रभु यीशु के साथ इस पार से उस पार जाएंगे। और ध्यान से गौर करना, उसकी जब हम 4 यानी 4 चैप्टर की 40 आयत जब हम पढ़ते हैं और उसमें एक बहुत उस चैप्टर में एक बात बहुत खास लिखी है। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को बोला कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यानी उनके अंदर एक उम्मीद थी यीशु के साथ जाने की, यीशु के साथ चलने की, यीशु के साथ बेड़ी में सफ़र करने की। वो है भी यीशु के साथ थे, यीशु के साथ ही रहते थे, खाते थे, आते थे, जाते थे और उनके अंदर एक उम्मीद थी। पर जब तूफान आया, उस किश्ती के अंदर जब सफ़र करते वक्त तूफान आया, आंधी आई, तो वो सब घबरा गए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने भी उनको सभी चेलों को बोला कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? मेरे कहने का मतलब कि उम्मीद है ना जो हमारे अंदर, वो कब भी किसी वक्त भी उम्मीद की जो शम्मा है वो बुझ सकती है। पर एक बात याद रखना, जिसके पास विश्वास है, जिसके अंदर विश्वास का दीपक जलता है, उम्मीद ना भी हो, उम्मीद कोई भी ना हो, चाहे हमारे पास उम्मीद किसी से भी ना हो, बस हमारे अंदर विश्वास का दीपक यदि जलता रहेगा, विश्वास का दीपक जलेगा हमारे अंदर, तो एक बात याद रखना, विश्वास का दीपक है जो लाल समुंदर है ना, उसको भी 2 हिस्सों में कर देगा। विश्वास का दीपक हमारे अंदर जलता रहेगा, विश्वास हमारे पास होगा तो क्या होगा, जो मरा हुआ लाजर है ना 4 दिन का, वो भी जिंदा हो जाएगा। यदि हमारे अंदर विश्वास होगा, यकीन होगा, चाहे कितने भी बड़े से बड़ा काम भी क्यों ना, जैसे विश्वास अंदर होगा तो चट्टान में से भी जो है पानी वो हमारे लिए निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए
यदि हम अपने जीवन में बहुत सी आशीषों और बरकतों को, आत्मिकता की तरक्की और जो हमारे जीवन में जो जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है उनकी तरक्की हमारी बढ़ती जाए, तो उम्मीद का ना भी दीपक जले तो कोई बात नहीं, फिक्र मत करना। कोई भी उम्मीद आपके पास ना हो तो फिक्र मत करना, पर विश्वास का जो हमारा दीपक है, ईमान का जो दीपक है, वो बड़े बड़े जो जलजले हैं, आंधियां हैं, तूफान हैं, विश्वास का दीपक जिनके अंदर जलता है, विश्वास जिनके पास होता है, जे आंधियां, जे जलजले, जे तूफान, जे जो कुछ भी बड़े से बड़ी आंधी, मुसीबत, परेशानियां, वो उस दीपक को कभी भी बुझा नहीं सकती। यदि हमारे अंदर, हमारे पास विश्वास होगा, जैसे फिर एक बार गौर करना, हमारे पास हमारे लिए प्रभु के घर से कोई बड़ी योजना हमारे लिए प्रभु की ओर से हमारी जिंदगी के लिए प्रकट हो, प्रभु की बड़ी रहमत हो, तो उसके लिए भी एक चाबी हमारे पास होनी चाहिए। एक चाबी की यानी चाबी होनी चाहिए। उस चाबी का नाम, ये जो हमारे घरों में लॉक लगते हैं ना, ये चाबी नहीं, बस प्रभु का घर, प्रभु के घर का दरवाजा हमारे लिए खुल जाए तो हमारे पास एक चाबी होनी चाहिए। उस चाबी का नाम है विश्वास। यदि हमारे पास विश्वास की चाबी होगी तो हमारे लिए सब कुछ होगा। जैसे जैसे वो चाबी हम लगाते जाएंगे विश्वास की, ईमान की, निश्चय की, हमारे लिए बहुत सी जो हमको मुश्किलें नज़र आती हैं, जो विश्वास की चाबी जब हमारे पास होगी तो हमारे लिए सब कुछ आसान होता जाएगा। यदि विश्वास की चाबी हमारे पास नहीं है तो जैसे जहाँ पर इस पृथ्वी पे रहते हमको धक्के पड़ रहे हैं, जैसे धकेला जाता है दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, इधर उधर तूफानों में, आंधियों में, तो जब हम ये पृथ्वी छोड़ेंगे ना, इस जहान में भी हमको धक्के हैं और उस घर में भी हमको धक्के पड़ेंगे, यानी हम धकेले जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे पास विश्वास की चाबी नहीं है। विश्वास की चाबी होगी यदि हमारे पास, तो विश्वास ही हमें बताएगा कि हमारे लिए ठीक क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये विश्वास ही हम सबको बताएगा। इसलिए ये वचन कहता है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी विश्वास की चाबी जितनी देर हमारे पास ना हुई तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत कुछ भी चाहे करें, पर प्रभु हमारे ऊपर खुश नहीं होगा। प्रभु उनके ऊपर खुश होता है जिनके पास विश्वास की चाबी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये विश्वास करो कि मेरे लिए एक छोटा सा काम आज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नूह को खुदा ने बोला कि तू किश्ती बना, इस बर्बाद होने वाली दुनिया, जो इस वक्त की दुनिया है, मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूँ, तो एक किश्ती बना। तो उसने प्रभु की आवाज़ को सुना और पूरे विश्वास से किश्ती बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद आप जानते हो कि जब प्रभु यीशु लाजर के घर गए, उनके पास गए, तो उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला कि आप कब्र के आगे से दरवाजे से जो पत्थर है वो पीछे हटा दो, और मेरा काम है जो 4 दिन का वो लाजर मर चुका है उस मुर्दे को जिंदा करना, ये प्रभु की रहमत से होगा। यानी आज एक विश्वास करना है कि मेरा काम जो है
वो छोटा है। छोटा मतलब छोटे से छोटा मेरा काम है कि मैं पूरे विश्वास से आज दुआ करूं। तो बड़ा काम मेरे प्रभु का मेरे लिए है कि वो मेरे लिए सारा कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जैसे नूह ने छोटा काम किया, किश्ती बनानी शुरू की, और प्रभु ने उसके लिए बड़ा काम किया कि उसको बचा लिया। और भी हम बहुत कुछ बाइबल में से विश्वास के बारे में जानते हैं। और आज ये भी बात का ध्यान रखना है, यदि हम मरकुस की अंजील पढ़ते हैं तो उसके लास्ट चैप्टर में एक जगह लिखा है कि विश्वास करने वालों के अंदर जो चिन्ह होंगे, जिनके अंदर जो विश्वास होगा, यकीन होगा कि वो मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जिनके अंदर विश्वास होगा वो रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। मेरा विश्वास लेकर, मैं अपने अंदर विश्वास रख कर मेरा नाम लेकर वो बीमारों को चंगा करेंगे। और फिर लिखा है कि शैतान की जो ताकत है, शैतान के जो काम है, उनकी बातों का, शैतान की बातों का विश्वास करने वालों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और फिर वहाँ लिखा है कि वो नई नई भाषाओं में वो दुआ करेंगे। कौन? जिनके अंदर विश्वास है। विश्वास करने वालों की, विश्वास की चाबी जिस बेटी के पास है, जिस बेटे के पास है, कितनी प्रभु की रहमत उन जीवनों के अंदर है, कितनी आशीष उनके अंदर है। प्रभु ने कितना बड़ा प्रोमिस उनको दिया कि वो बीमार नहीं रहेंगे। वो खुद ऐसा मैं उनके अंदर होकर उनके अंदर से कार्य करूंगा कि वो उनके वसीले में बीमारों को और रोगियों को चंगा करूंगा। और वो बीमारों के ऊपर जब हाथ रखेंगे तो विश्वास करने वालों के वसीला से बीमार रहने वालों के ऊपर जब वो हाथ भी रखेंगे तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे। और उनको एक कुव्वत मिलेगी और एक शक्ति मिलेगी कि वो अन्य भाषाओं में वो दुआ करेंगे। अजीजों, बस आप आज विश्वास की जो चाबी है, विश्वास की चाबी वो आपके पास होनी चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत भी रखता है और मुझे देने की भी ताकत रखता है। मेरे जो जिंदगी की परेशानियां, बुरी परिस्थितियां, जो भी बुरे हालात हैं, ये बड़े नहीं हैं, ये मेरे प्रभु के आगे कुछ नहीं है। आज ये विश्वास रखना है कि मेरा प्रभु बड़ा है। इसलिए तो लिखा है, यदि आप विश्वास से दुआ करोगे तो इस पहाड़ को कहोगे कि मेरे सामने से हट जा, तो वो पहाड़ जैसी तेरी मुसीबत, पहाड़ जैसे तेरे कर्ज, पहाड़ जैसे आपके बोझ, पहाड़ जैसे आपकी बुरी परिस्थितियां, कुछ भी है, आज विश्वास रखो, ईमान रखो कि वो बहुत बड़ा प्रभु है। वो आपके लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। सो प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप हर रोज जैसे जैसे भी आपके लिए प्रभु का वचन आ रहा है, आप सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। प्रभु आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन बच्चों के लिए, बड़ी बरकत देना, इनके पास विश्वास की चाबी हो। और आज की जो प्रभु रात है, जो आने वाला समय है, इनकी बहुत बड़ाई का, बड़ी तरक्की का हो। और प्रभु ये इतना विश्वास इनके अंदर हो जाए, इतना विश्वास प्रभु इन बच्चों के अंदर, सुनने वालों के अंदर हो जाए। और प्रभु तेरा वचन, जो वचन के वादे हैं, इन बच्चों के जीवन में पूरे हों। और प्रभु जे अपने स्पिरिचुअल जीवन में तरक्की करें, आत्मिकता में बढ़ते जाएं। और प्रभु अपने दर्शन के वसीला से और अपने भेद की बातों से, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे दासों के द्वारा जहाँ जहाँ भी ये संगत करते हैं, उनके द्वारा वचन मिलने से इनकी बहुत और भी तरक्की हो, और भी इनकी आशीष हो, और भी इनकी बरकत हो। और तेरी रहमत से बड़ा हाथ इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, सफर के ऊपर प्रभु
ऐसे ही बढ़ा रहे और प्रभु हर खतरे से, हर आफत से इनको बचाना और बड़ी आशीषों से इनको भरना। दुआ का जीवन, उपवास का जीवन इन दिनों में प्रभु, बाइबल पढ़ने का, और इन दिनों में प्रभु एक विश्वास योग्य इनको जीवन देना। और प्रभु ताकि जे प्रभु ऐसा विश्वास रखें कि आपका भी विश्वास इन बच्चों के ऊपर हो और प्रभु इनके जीवन में बहुत बड़ी बरकतें हों और आत्मिकता की, और इनके और जीवन में जो चीज़ों की, वस्तुओं की इनको आवश्यकता है, सारी आवश्यकताओं को तो पूरा करना, ज़रूरतों को पूरा करना और बरकत देना। आपके बेटे यीशु नाम का मैं वास्ता देकर मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, पवित्र आत्मा की संगत अब से लेकर तमाम विश्वासियों, संतों और सभी के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के आने तक हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन।